नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश और आप देख रहे हैं हमारा खास शो द डेली चौपाल। आज के इस सेगमेंट में हम बात करने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया द्वारा सुनाए गए आज के एक जजमेंट के बारे में। आज के अपने फैसले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए बिल्किस बानो के दोषियों को फिर कुछ दिनों में सरेंडर करने का आदेश दिया है। साथ ही गुजरात सरकार को फटकार भी लगाया है। अब खबर विस्तार से। गुजरात के गोधरा में उम्र कैद की सजा काट रहे 11 दोषियों को 15 अगस्त 2022 को रिहा कर दिया गया था। ये सभी बिल्किस बानो से सामूहिक दुष्कर्म और उनके परिवार के 7 लोगों की हत्या के मामले में सजा काट रहे थे। दोषियों के रिहाई के बाद बिल्किस बानो और उनके परिवार ने इस फैसले पर निराशा जताई थी और मामले पर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। इस केस में आज एक नया फैसला आया है। दरअसल सर्वोच्च न्यायालय ने गुजरात सरकार के फैसले को पलटते हुए सभी दोषियों को सजा में मिली छूट को रद्द कर दिया है। अब हम आपको विस्तार से बताएंगे कि आखिर बिल्किस बानो कौन है, 2002 में आखिर उनके साथ हुआ क्या। तो कहानी शुरू होती है 27 फरवरी 2002 को, जहां साबरमती एक्सप्रेस में गोधरा स्टेशन के पास आग लगा दी गई थी। इस घटना में अयोध्या से लौट रहे 59 श्रद्धालुओं की मौत हो गई थी और घटना के चलते गुजरात में दंगा भड़क गया था। दंगों की आग 3 मार्च 2022 को बिल्किस के परिवार तक भी पहुंच गई। उस वक्त 21 साल की बिल्किस के परिवार में बिल्किस और उनकी 3.5 साल की बेटी के साथ 15 अन्य सदस्य भी मौजूद थे। चार्जशीट के मुताबिक बिल्किस के परिवार पर हसिया, तलवार और अन्य हथियारों से लैस 20 से 30 लोगों ने हमला बोल दिया था। इनमें से दोषी करार दिए गए 11 लोग भी शामिल थे। दंगाइयों ने बिल्किस, उनकी मां और परिवार की 3 अन्य महिलाओं के साथ दुष्कर्म किया। उन सभी को बेरहमी से पीटा। हमले में परिवार के 17 में से 7 सदस्यों की मौत भी हो गई, 6 लापता भी हो गए। केवल 3 लोगों की जान बच सकी। इनमें बिल्किस, उनके परिवार का एक पुरुष और एक 3 साल का बच्चा शामिल था। इस घटना के वक्त बिल्किस 5 महीने की गर्भवती थी। दंगाइयों की हैवानियत के बाद बिल्किस करीब 3 घंटे तक बेसुध रही। अब हमको बताएंगे कि आखिर इस घटना के बाद हुआ क्या था। घटना के बाद बिल्किस लिमखेड़ा पुलिस स्टेशन पहुंची, जहां उन्होंने शिकायत दर्ज कराई। सीबीआई के मुताबिक शिकायत दर्ज करने वाले हेड कांस्टेबल सोमा भाई गोरी ने भौतिक तथ्यों को दबाया और बिल्किस की शिकायत को तोड़ मरोड़ कर लिखा था। यहां तक कि उन्होंने मेडिकल जांच के लिए सरकारी अस्पताल में तब ले जाया गया जब वो गोधरा के राहत कैंप में पहुंचे। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद बिल्किस का मामला सीबीआई को जांच के लिए स्थानांतरित कर दिया गया था। उसके बाद सीबीआई ने मामले की नई सिरे से जांच शुरू की। जांच में सामने आया कि मारे गए लोगों का पोस्टमार्टम तक ठीक से नहीं किया गया था। सीबीआई जांचकर्ताओं ने हमले में मारे गए लोगों के शव निकाले और पाया कि शवों में किसी में खोपड़ी तक नहीं थी। सीबीआई के मुताबिक पोस्टमार्टम के बाद लाशों के सिर काट दिए गए थे ताकि शवों की शनाख्त तक ना हो सके। जब मामले का ट्रायल शुरू हुआ तब बिल्किस बानो को जान से मारने की धमकी मिलने लगी। इसके बाद ट्रायल को गुजरात के बाहर महाराष्ट्र शिफ्ट कर दिया गया। मुंबई की कोर्ट में 6 पुलिस अधिकारियों और एक डॉक्टर समेत कुल 19 लोगों के खिलाफ आरोप दायर हुए। जनवरी 2008 में एक विशेष अदालत ने 11 आरोपियों को दुष्कर्म, हत्या और गैर कानूनी रूप से इकट्ठा होने समेत अन्य धाराओं में दोषी ठहराया। वहीं बिल्किस की रिपोर्ट लिखने वाले हेड कांस्टेबल को कोर्ट ने आरोपियों को बचाने के लिए गलत रिपोर्ट लिखने का दोषी पाया, जबकि 7 अन्य आरोपियों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया। वहीं एक आरोपी की ट्रायल के दौरान मौत भी हो गई। जिन 11 आरोपियों को दोषी ठहराया गया था उनमें जसवंत भाई, गोविंद भाई नाई, सुरेश कुमार मराठिया, शैलेश भट्ट, राधेश्याम शाह, बिपिन चंद्र जोशी, केसर भाई वाहनिया, प्रदीप वाहनिया, बाका भाई वाहनिया, राजू भाई सोनी, नितेश भट्ट, रमेश चन्ना और हेड कांस्टेबल सोमा भाई गौरी भी शामिल थे। जसवंत, गोविंद और नरेश ने बिल्किस से दुष्कर्म किया था। वहीं शैलेश ने बिल्किस की बेटी सालेहा को जमीन पर पटक कर मार डाला था। मई 2017 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने सामूहिक दुष्कर्म मामले में 11 लोगों की आजीवन कैद की सजा को बरकरार रखा। वहीं पुलिस वालों और डॉक्टर समेत बाकी 7 लोगों को बरी कर दिया गया था। उसके बाद अप्रैल 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार को आदेश दिया कि वो बिल्किस को 2 हफ्ते के अंदर 50 लाख रुपए का मुआवजा प्रदान करे। अब सवाल ये उठता है कि रेप और हत्या के दोषियों को आखिर किस आधार पर छोड़ा गया है। दरअसल 11 दोषियों में से एक राधेश्याम शाह ने सुप्रीम कोर्ट में सजा माफी के लिए याचिका दायर की थी। कोर्ट ने गुजरात सरकार को याचिका पर फैसला लेने को कहा था। इसके बाद गुजरात सरकार ने एक कमेटी गठित की थी। इस कमेटी ने
माफी की याचिका मंजूर कर ली थी। इसके बाद इन लोगों की रिहाई हुई थी। संविधान के अनुच्छेद 72 और 161 में राष्ट्रपति और राज्यपाल के पास कोर्ट से सजा पाए गए दोषियों की सजा को कम करने, माफ करने और निलंबित करने की शक्ति है। कैदी राज्य का विषय होते हैं, इस वजह से राज्य सरकारों के पास भी सीआरपीसी की धारा 432 के तहत सजा माफ करने का अधिकार है। हालांकि सीआरपीसी की धारा 433A में राज्य सरकार पर कुछ पाबंदियां भी लगाई गई हैं, जैसे फांसी या उम्र कैद की सजा पाए जाने वाले दोषी को तब तक जेल से रिहा नहीं किया जा सकता है जब तक उसने कम से कम 14 साल की कैद की सजा नहीं काट ली। सजा माफी की याचिका लगाने वाले राधेश्याम को जेल में 15 साल 4 महीने हो चुके थे, इसलिए उनकी सजा माफ कर दी गई। लेकिन बिल्किस बानो अभी भी चुप नहीं बैठी और उन्होंने कुछ और विकल्प अपनाने का सोचा। बिल्किस ने सरकार के इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी। सरकार के इस आदेश को किसी भी अन्य सरकारी आदेश की तरह ही चुनौती दी जा सकती है। इस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सभी 11 दोषियों की सजा पर मिली छूट को आज रद्द कर दिया है और उन्हें जल्द से जल्द सरेंडर करने और हाजिर होने का फरमान भी जारी किया है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।